ये जो नल जल योजना आप देख रहे हैं उसकी हालात क्या है, ये आप एक सर्वे कर लें जाकर के। उनके ही मंत्री रहते हुए मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो बिहार में इससे बड़ा घोटाला, नल जल योजना से बड़ा घोटाला नहीं हो सकता है। तो नलिनी रंजन जी को थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए, सिर्फ जिंदाबाद से राजनीति नहीं होती है। पीएचडी का जब मैं मंत्री था तो पेयजल और नल जल का काम शुरू हुआ था, ये सच है, लेकिन मधुबनी से लेकर के बेतिया तक वो पीएचडी के अधीन नहीं था, ये पंचायती राज विभाग के अधीन था, मुखिया ने इसका काम किया था। हाँ, बिहार में चुनाव करीब है और अब बीजेपी संगठन भी पूरी तरीके से कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि माना यह जाता है कि पंचनिष्ठा मानने वाले बीजेपी संगठन के लोग इनके त्रिदेव पूरी तरीके से चुनाव हो या कोई भी मौसम हो एक्टिव रहते हैं। बीजेपी संगठन में लंबे समय तक काम करने वाले बेनीपट्टी के वर्तमान विधायक एवं पूर्व मंत्री इस समय विनोद नारायण झा जी हमारे साथ हैं। बीजेपी पार्टी की कार्यशाला का आयोजन होता है, हम जानते हैं कि किस उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। सर, बहुत स्वागत है फ्रंट टाइम 24 में आपका। बहुत धन्यवाद। सर, एक खबर लगातार जनता के बीच से आ रही है, पेयजल संकट से लेकर सत्ता पक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात निकल के आ रही है। लगातार कांग्रेस नेता भी एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं। तो अभी जब आपके कार्यकर्ता आपके बीच आए हैं, जो बूथ, मंडल और सेक्टर स्तर पर नीचे काम कर रहे हैं, उनका फीडबैक क्या है पार्टी को लेकर? देखिए, हम तो इस बार हमको प्रो इनकम्बेंसी नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए ने जो काम किया है वो काम का असर दिख रहा है नीचे, क्योंकि हमारे सामने जो लोग हैं उनके कामों को भी लोगों ने देखा है। तो एकाध घटना से वो हमारे सारे कामों को ढका नहीं जा सकता है, इसीलिए कोई एंटी इनकम्बेंसी बेनीपट्टी में नहीं है। जहाँ तक पानी पेयजल का संकट है, ये एक प्राकृतिक आपदा है, अभी तक बारिश नहीं हुई है, लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और प्रतिदिन जहाँ जरूरत हो वो वहाँ हम पानी भेज भी रहे हैं और जितने भी बोरिंग पुराने गरे हुए हैं उनको चालू अवस्था में ला दिया गया है। सर, आप जब मंत्री रहे हैं, पीएचडी मिनिस्टर रहे हैं, आप कांग्रेस नेता हैं, यहाँ नलिनी रंजन झा एआईसीसी के मेंबर हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि आपके कार्यकाल के दौरान नल जल का सबसे बड़ा घोटाला उजागर होगा अगर जांच होगी। तो आपके कार्यकाल पर बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है, क्या जवाब देंगे जो इन आरोपों को लेकर? देखिए, यदि कोई नल जल के मामले में मुझ पर बेनीपट्टी के मामले में या मधुबनी जिला के मामले में आरोप लगाते हैं तो मैं मानता हूं कि वो नासमझ है, उनको जानकारी नहीं है। पीएचडी का जब मैं मंत्री था तो पेयजल और नल जल का काम शुरू हुआ था, ये सच है, लेकिन मधुबनी से लेकर के बेतिया तक वो पीएचडी के अधीन नहीं था, ये पंचायती राज विभाग के अधीन था, मुखिया ने इसका काम किया था। हाँ, कुछ पंचायतों को मंत्री की हैसियत से हमने लेने का काम जरूर किया था, लेकिन ये पंचायती राज व्यवस्था है, तो नलिनी रंजन जी को थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए, सिर्फ जिंदाबाद से राजनीति नहीं होती है। उनको जानना चाहिए कि जब हम पीएचडी मंत्री थे तो ये काम पंचायती राज विभाग का मधुबनी जिला का था और पंचायती राज के मुखिया ने काम कराया है, पीएचडी विभाग ने नहीं कराया। सर, आगे अभी जो यहाँ पर पूरी परिचर्चा हुई है, संगठन आगे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाला है, किन नैरेटिव्स को आगे नीचे जनरेट करने वाली है बीजेपी और एनडीए? देखिए, हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारा डबल इंजन सरकार, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नेतृत्व, और ये नेतृत्व हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। वोटरों में भी और आम जनता में भी, हमारे कार्यकर्ताओं में भी अधिक उत्साह है, और इसीलिए जो सामने हैं उनको लोगों ने देखा है, परखा है, उनकी कोई उपलब्धियां नहीं है। 15 साल राजद का हो या 50 साल कांग्रेस का हो, उनके कामों को लोग देखा है और हमारे कामों को भी देखा है, इसलिए हमारे सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। सर, अभी कांग्रेस दफ्तर में जो है पर्यवेक्षक आए हुए हैं, तमाम समर्थक वहां पहुंचे हुए हैं, अलग अलग नाम निकल कर आ रहे हैं। बीजेपी में भी कई लोग इस बार तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता अभी कसमकस में है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि उम्र को देखते हुए इस बार आप जो है कहीं आराम की ओर ना निकल जाएं, आराम करने ना निकल जाएं, तो अभी जनता की सेवा का वादा आप कर रहे हैं कि? देखिए, ये यदि कोई वोट चुनाव में टिकट मांगता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो लोग पार्टी में काम करते हैं सभी को
टिकट मांगने का हक है, वो टिकट मांगे, ये अच्छी बात है। तो वो मांगते हुए भी तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, गाली गलौज न करें, अपने बारे में करें, और अपने बारे में यदि अच्छी बातें आला कमान तक पहुंचाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं तो अभी 70 का भी नहीं हुआ हूँ, बूढ़ा क्यों लगता हूँ। यहाँ तो 75 ही कहते हैं, तो अभी मैं 2 चुनाव लड़ सकता हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी मुझे ही मौका देगी। लेकिन जब तक पार्टी ने टिकट का घोषणा नहीं किया है, तो कोई यदि टिकट मांगता है तो मुझे बुरा नहीं लगता है। सर, एक सवाल, SIR को लेकर लगातार पूरी तरीके से राजनीति गर्म है। चुनाव का बहिष्कार करने की तक बात कही जा रही है, चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं चुनाव की चोरी करने की तैयारी है। तो ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं, बीजेपी का साथ देने की बात वहां पर कही जा रही है कि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों एक ही हैं। तो विपक्ष को इन मुद्दों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, और आप इस पूरी प्रक्रिया पर आपका क्या मत है? देखिए, ये जो गहन पुनरीक्षण SIR चल रहा है, ये संविधान सम्मत है। धारा 326 में इसकी व्यवस्था है संविधान में। इसलिए और जो लोग कर रहे हैं वो दरअसल हताश है। अपनी हताशा और संभावित हार को छिपाने के लिए वो तरह तरह की बातें करते हैं। अनेक बार हुआ है ऐसा मतदाता पुनरीक्षण, और उसके रिजल्ट आए हैं, और वो भ्रम पैदा करते हैं। मुझे याद है कि जब CAA हुआ था तो कांग्रेस और राजद ने किस तरह हवा बनाया था कि मुसलमानों तक को निकाल देगा भारत से। कोई मुसलमान आज तक निकला नहीं। ऐसे ही लोगों को ये भ्रम दिया जा रहा है कि आपको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। कोई जो मतदाता हैं, जो भारत के नागरिक हैं, कोई वोटर से नहीं हटेंगे। ये अनेक बार चुनाव आयोग ने कहा है, और क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है तो वह संवैधानिक संस्था है, तो हम लोग उनके सच्चाइयों को सपोर्ट करें, इसमें कोई बुराई नहीं। एक लंबा अनुभव रहा है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आपका। अभी प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी लेकर निकले हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो भी शीर्ष में है भाजपा, आप तो विपक्ष को तो जानते हैं, उस पर कुछ नहीं कहूंगा, भाजपा का चाल चरित्र उजागर कर रहा हूं। दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष मूर्छित हैं, अब सम्राट चौधरी जी की टोपी उछालने वाला हूं। वो पूरी तरीके से जो उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है उसको उजागर करने वाला हूं। तो इस तरीके के जो तमाम आरोप प्रदेश अध्यक्ष से लेकर अब सम्राट चौधरी जी पर भी आरोप लगा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जी और जनसुराज पार्टी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, कोई आरोप लगाना बड़ी बात नहीं है, और प्रशांत किशोर जी ने जो मेरे अध्यक्ष पर या मेरे नेता सम्राट चौधरी जी पर जो आरोप लगाए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सरासर झूठ है। वो भ्रम पैदा कर रहे हैं, और उनको आरोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है, उसे साबित करना चाहिए। साबित करने के अनेक फोरम हैं, कोर्ट से लेकर बाकी जगह। हम लोगों ने भी जब चारा घोटाला पर आरोप लगाया था लालू जी पर, तो हम लोगों ने इसको साबित करने का भी प्रयास किया था। तो ऐसे आरोप लगाने का कोई असर हम पर नहीं होगा। और मेरा तो मानना है, मैं भी लंबे समय से सम्राट जी को जानता हूं, मैं लंबे समय से दिलीप जायसवाल जी को जानता हूं, उनके सारे आरोप जो प्रशांत किशोर जी के वो झूठे हैं, फरेब हैं, और वो भ्रम पैदा करना चाहते हैं। सर, इस पूरे 4 साल बीत गया है, आप यहाँ 3 बार से यहाँ के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। अभी इस पूरे कार्यकाल की बात अगर करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है आपकी? सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि हम बेनीपट्टी में विधानसभा में 2 सब डिवीजन के अंदर ये आता है, मधुबनी भी और बेनीपट्टी भी। स्वर्गीय तारा बाबू ने बेनीपट्टी में सरकारी ITI खुलवाने का काम किया था। मैंने भी शेष बचे मधुबनी का जो ITI सरकारी था वो कलवाही में खुलवाने का काम किया हो, तो मैं बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। साथ साथ मैं पिछले बार यहाँ कोर्ट लाने का काम किया, कोर्ट आ गया, जेल आ गया, लेकिन जजों का क्वार्टर से लेकर बाकी काम नहीं हुए थे, वो सारे काम पूरे हो गए हैं। अनुमंडल अस्पताल 34 साल बाद अनुमंडल अस्पताल बनाने में हम सफल हुए, वो अच्छा से चल रहा है। इसके अतिरिक्त 21 साल हो गए कलवाही को प्रखंड बने हुए, आज तक उस पर मकान नहीं बना था। हमने 34 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत करा दी है, और वो वहाँ बनेगा। इसके अतिरिक्त नहरों की उड़ाही हो, लगातार बिजली आने की बात हो, सारी सड़कें बनने की बात हो, सब काम निर्बाध गति से किया है। और साथ ही हमारे लोगों की इच्छा थी कि यहाँ नगर का दर्जा भी हो, ये ग्रामीण हम बहुत दिनों से रह लिए, तो इसी कार्यकाल में हमने बेनीपट्टी को नगर भी घोषित किया है, करवाया है। तो ये सब काम मेरे अत्यंत उल्लेखनीय है, जिसे जनता समझती है।
सर आगे जो अगला विजन है आपका 5 साल का, बेनीपट्टी को कहाँ आप 5 साल में ले जाना चाहेंगे? अगले चुनाव के बाद अगर जनता आप पर आशीर्वाद देती है, पार्टी आप पर विश्वास जताती है, तो बेनीपट्टी और इस पूरे विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपका विजन क्या होगा? देखिए 2020 के चुनाव में मैंने कहा था कि ये इसकी आज कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन इसको मैं राष्ट्रीय स्तर के कनेक्टिविटी के लिए प्रयास करूंगा। लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे जस मिल गया। 2 NH बेनीपट्टी से गुजर रहा है। एक है उच्चैठ से उग्रतारा जो आजकल उमगांव से सहरसा जाती है, और दूसरा है सिल्लीगुड़ी गोरखपुर जो काम शुरू नहीं हुआ है, वो मेरे कार्यकाल में शुरू हुआ है। अब मैं कोशिश करूंगा आने वाले अगले 5 साल यहाँ रेल कनेक्टिविटी हो जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और बाकी कामों के अतिरिक्त यहाँ कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूट खुल जाए, ये रहेगा दूसरा। और जब NH बन जाएगा तो उसके दोनों किनारे विकास की नई संभावनाएं पैदा होंगी, उद्योग से लेकर इंस्टीट्यूशन तक। मैं उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। चुनाव के 2 साल के अंदर ये दोनों NH बन जाने का मुझे उम्मीद है, तब मैं इसको अच्छा विकास की नई संभावनाएं पैदा करने का प्रयास करूंगा। एक सवाल जनता के हवाले से है। मैं जनता से बातचीत कर रहा था तो जनता ये कह रही थी, कुछ लोग ने ऑन कैमरा ये बोला कि नेताजी विकास वाले नहीं भोज वाले हैं, विधायक जी केवल भोज खाने आते हैं, बाकी क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। इस तरह के आरोप कुछ लोग लगा रहे थे आप पर। नहीं, यदि लोग मुझे भोज वाले नेता कहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरी निंदा है, ये मेरी तारीफ है। और मैं पटना से यदि 4000 का डीजल खर्च करके भोज खाने आता हूँ पटना से, तो ये मेरी तारीफ है। मेरे किसी कार्यकर्ता, मेरे किसी मतदाता के यहाँ कोई शादी होती है और कोई दूसरा फंक्शन होता है, माता पिता की 13वीं होती है और मुझे बुलाते हैं तो मुझे आने में अच्छा लगता है। मुझे लोगों ने बहुत वोटों से जिताया है। मैं यहाँ 51% वोट पाया है, 30,000 से ज़्यादा मतों से विजयी हुआ हूँ। तो 51% वोट जिस क्षेत्र ने दिया है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। इनके सुख और दुख में मैं भागीदार बनना चाहता हूँ। तो शादी में इसीलिए आता हूँ कि उनकी खुशी का मौका होता है, और दुख की घड़ी होती है जब 13वीं आता है, उस भोज में आता हूँ। तो ये मेरी तारीफ है, मेरी निंदा नहीं है। तो ये थे हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने वाले, एक संगठन शिल्पी के तौर पे जाने जाने वाले पूर्व मंत्री एवं बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा जी। इन्होंने तमाम जनता के आरोप हों या विपक्ष के आरोप हों, तमाम आरोपों का बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया है और ये कहा है कि बीजेपी का संगठन पूरी तरीके से डबल इंजन की जो सरकार है उस बात को लेकर, विकास की बात को लेकर जनता के बीच जाएगा और फिर से बेनीपट्टी में कमल खिलेगा। फिलहाल चुनावी ऊंट का करवट किस तरफ बैठेगा, इस बार बेनीपट्टी किसका होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं विकास भारद्वाज, फ्रंटलाइन 24।